हालेलुया। मेरे साथ निकालें एस्तर की किताब, उसका दूसरा अध्याय 19 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। दो तीन बातें हैं जो सीखने की है। कि पहली बात है जो 20 वचन में है, मोर्दकै जो परमेश्वर का दास जिसने एस्तर का पालन पोषण किया है, उसके विषय में बात है। बात ऐसी है कि उसने उससे कहा था कि तू अपनी जाति, अपने बारे में ना बताना, अपनी जाति के विषय में बातचीत ना करना। और उस रानी ने, एस्तर ने, जब जो वो एक साधारण लड़की थी तब भी, और जब एक बड़ी पदवी पर वो बैठ गई तब भी, उसने उस बात को हल्का नहीं जाना। मोर्दकै उसका भाई है, मां बाप के समान उसे पाला गया है, और मोर्दकै उसका अगुआ बन के उसको लीड करता है। मोर्दकै उसका भाई है, जो एस्तर है उसकी चचेरी बहन है, और मोर्दकै ने उसको उसके मां बाप के समान उसको पाला है, एक पिता के समान पाला है, और मोर्दकै उसका अगुआ बन के उसे गाइड करता है। यहां सवाल है कि वो तो उसकी चचेरी बहन है, या उसने उसे पाला है मां बाप बनकर, उसका बाप बनकर, पर एक अगुए का रोल एक मां बाप के अंदर होता है। एक मां बाप अपने बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को अगुआ बनकर दिखाते हैं। और बहुत से लोगों के लिए एक पास्टर अगुआ रहता है, एक सेवक अगुआ रहता है, एक प्रेरित अगुआ रहता है, एक विश्वक्ता अगुआ रहता है, एक एवेंजलिस्ट अगुआ रहता है, एक टीचर अगुआ रहता है। परंतु एस्तर में और आम साधारण लोगों में थोड़ा फर्क आ जाता है। जब कोई किसी मंजिल पर पहुंचता है, जब कोई किसी जगह स्टैंड करता है, जब कोई किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है, जब कोई सामर्थ पा लेता है, जब कोई ज्ञान पा लेता है, जब कोई बड़े ताज को पा लेता है, जब कोई सफलता प्राप्त कर लेता है, तो जो सिखा रहा था, जो अगुआ था, जो उसकी मदद कर रहा था, वो मनुष्य उसे भूल जाते हैं। हम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, हमारी पोजीशन कोई क्यों ना बन जाए, हम किसी भी मंजिल पर क्यों ना पहुंच जाएं, हम किसी भी ताज को क्यों ना पहन लें, हम किसी भी सामर्थ के कामों को क्यों ना करना शुरू कर दें, हम बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, हम बड़े धनी क्यों ना हो जाएं, हम बड़े स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, हम हालेलुया उपलब्धियों में क्यों ना बन जाएं, परंतु हमें भय के साथ, अगुए के साथ वफादारी करनी है। उसने अपने भाई मोर्दकै की बात को हल्का नहीं जाना। जब वो साधारण लड़की थी, जब एक एस्तर मामूली लड़की थी, तब भी उसने अपने अगुए, अपने भाई, अपने पालने वाले का आदर किया, आज्ञाकारी की, वफादारी की। जब वो बहुत महान बन गई, जब उसके सिर पे मुकुट आ गया, जब उसके सिर पे ताज आ गया, तब भी वो आदर के साथ अपने भाई की रिस्पेक्ट करती है, अपने सिखाने वाले की रिस्पेक्ट करती है, अपने अगुए की रिस्पेक्ट करती है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन उपलब्धि प्राप्त करने के बाद वो भूल जाते हैं। इब्रानियों की किताब में निकाले, मेरे साथ आए, उसमें लिखा है, इब्रानियों 13 अध्याय, थैंक यू जीसस, 13 अध्याय उसका 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, अधीन रहो,
क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। 17 देखो, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष वो माँ है, वो बाप है, वो पालन पोषण करने वाला है, वो टीचर है, वो अगुआ है, वो पास्टर है, जो अच्छा प्रबंध करते हैं। इस रानी के लिए, इस एस्तर के लिए मोर्दकै ने एक अच्छा प्रबंध किया है, उसे अच्छी शिक्षा दी है, उसका अच्छा पालन पोषण किया गया है, उसे पवित्रताई की बातें बताई है, उसे सफलता की बातें बताई है, उसने एक अच्छा प्रबंध किया है।